भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई नजर आ रही है। मैं समझता हूं एक इतिहास रच दिया है उत्तर प्रदेश ने, और साथ साथ उत्तराखंड ने, मणिपुर, गोवा। और इस समय तो मैं सिर्फ दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूं जनता के इस प्यार को जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के साथ जहां जहां हमारा डबल इंजन है, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, हमारे पुष्कर धामी जी और मोदी जी, और प्रमोद सावंत और हमारे नरेंद्र मोदी जी, और मणिपुर में ये जो हमारा डबल इंजन का जो स्वीकार्य है जनता के द्वारा, उसको हम प्रणाम करते हैं। और अब इससे खुशी की बात क्या हो सकती है आज। और जहां भी जो जीत रहा है आज तो जनमत है, जनता ने जिसको मत दिया है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद चतुर्वेदी हमारे चैनल हेड हमारे साथ हैं, वो सीधे मनोज तिवारी से आप सवाल ले सकते हैं सर। मनोज जी, आपका तो बहुत समय उत्तर प्रदेश में बीता है, और मैं समझता हूं कि चप्पा चप्पा पे घूमल होबा है, कोनो शहर कोनो गांव नहीं, हम कहती कोनो शहर कोनो गांव बचल ना हुई, और आपने खूब प्रचार किया है। 108 जनसभाएं और रोड शो किए भैया, और 27 छोटे मोटे मीटिंग्स भी किए। तो अब आप बिल्कुल ठीक कहली कि कोनो नुक्कड़ नहीं बचल। पूर्वांचल में खास तौर से जहां हम न गए, बाकी तो हर जगह जहां जहां पार्टी ने कहा गए, और उसका क्या लोगों ने रिटर्न दिया है। धन्यवाद शब्द काफी बाटे, बाकी तो शब्द छोटा पड़ गिल बा। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार मनोज तिवारी जी ये बताइए कि नहीं, मनोज तिवारी जी मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ट्रांसफर आपको हुआ है, ये मैं समझता हूं कि आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि उस नीति की है, उस नियत की है जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों के घर दस्तक देके पैदा किया है, पहुंचाया है। तो आज तो उत्तर प्रदेश में सब कोई के जुबान पे है कि हमें, हमारी सुरक्षा भी हुई है, अच्छा सुशासन भी है, राशन भी है, और हर वो सुविधा जिसके लिए हमको कल धक्के लगते थे, चक्कर लगाने पड़ते थे, वो हमारे घर है, हमारे अकाउंट में है। तो ऐसे में तो रिजल्ट ऐसा ही होता है, और मैं समझता हूं ये इशारा बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अरविंद भाई इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मनोज भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो बाबा का बुलडोजर लोग कह रहे थे कि चले चाप के बाबा का बुलडोजर, तो मुझे लगता है कि बाबा का बुलडोजर चल गया। देखिए, हमने पहले जब किसी ने कहा था कि यूपी में काबा, तो हमने उसको कहा था कि यूपी का आप मान मत करो। यूपी तो बहुत महापुरुषों की धरती है, लेकिन जवाब हमने दिया कि सड़कन के जाल बिछलबा, दूध नया एम्स खुललबा, गन्ना के मूल्य मिल रहल, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मची है फिल्म सिटी की, जेवर के जलवा होता, कुशीनगर में जलसा होता, निर्भय यूपी की बेटियां, सबकी थाली में रोटियां। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पर बुलडोजर चलेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। तो लोगों ने इसको स्वीकार किया है। तो मनोज भाई, आपका बनारस से बड़ा गहरा नाता है, और जिस तरीके से बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में काम हुआ है, चाहे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर देखें, चाहे आप रिंग रोड देखें, चाहे आप 80 घाट की और खिड़किया घाट को देखें, चाहे आप क्रूज चलते हुए देखें, ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, बनारस ने पूरे पूर्वांचल को एक तरीके से जीत लिया।
और जो गठबंधन के लोग थे जो ये दावा कर रहे थे कि नहीं यहाँ राजभर आ गए हुआ और यहाँ पे जो है कृष्णा पटेल आ गए हैं, यहाँ पे जो है महान दल के संजय चौहान आ गए हैं, तो वो सारा समीकरण में फेल हो गया, सारा समीकरण फेल हो गया। देखिए अरविंद भाई, हम पूर्वांचल में जब लोगों से बतियाते थे तो सब लोग एक बात जरूर कहते थे कि देखा भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल मंत्री रहले, तारीफ करत रहले, और जब चुनाव के समय आयल तो पता नहीं उनके का समस्या आयल, और लोग कहते थे कि हमरे घरे तो मोदी योगी के सारा सुविधा पहुंचल बा, हमरे के बहुत सम्मान मिलल बा, हमके सुरक्षा मिलल बा। अब ओकरा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के का मिले के चाहत रहे, कौन चीज खोजत रहनी, तो एकरा से हमनी के समाज भटके वाला नहीं खे। यही बात ओम प्रकाश राजभर जी खातिर भी लोग बोलते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग जातियों की दीवार खड़ी करके सोचते थे कि अपना हम महल बना लेंगे, अब उनको वापस सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जाति पाति का दीवार उठाना अब ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोग सजग हैं, उनके सरकार की धमक सुगंध उसके घर तक, दरवाजे तक आ रही है, और जिसकी सुगंध आएगी उसी को जनता सजाएगी। मनोज भाई, आप ये बताइए कि आप मां के बहुत बड़े भक्त हैं, और जिस तरीके से आप देखिए विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर बन रहा है, और मुझे आज वो बड़ा पुराना दिन याद आ गया जब हम और आप एक दिन एक कार्यक्रम में गए थे बहुत साल पहले, आपको भी याद होगा, नारायणपुर में। और मिर्जापुर से कितना लगाव है आपका, माँ से कितना लगाव है आपका। तो मैं चाहता हूं कि माँ का जो गीत जो आपका सबसे फेमस है, और मैं समझता हूं कि उसने आपको कितना बड़ा सिंगर, देश का कितना बड़ा व्यक्ति बनाया। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा वो गीत सुना देते तो लोग, जो पब्लिक, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज को, मैं समझता हूं कि जो आपकी जीत में 4 चांद लगे। विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शनवा जी, छाया होला भर संसार, कष्ट विसार लेही जग तरणी भवानी, मिटई है जग के पहाड़, संकट हरणी भवानी, समन में मिली है ठाड़। विंध्याचल कॉरिडोर के चर्चा बसगरी जवार, मोदी योगी जी के प्रेमवा में डूबल बा पूर्वांचल पार, माई कृपा कैले बिया अभी देखत रही आगे चमत्कार। ये मेरी प्रार्थना है। क्या बात है। देखिए, आपकी एक खासियत यह है कि आप तुरंत जो है गीत की रचना कर लेते हैं। मैं पहले से ही इस बात को जानता था कि मनोज तिवारी जी को अगर कोई गीत गाना है तो वो बैठे बैठे गीत की रचना करने में उनको महारत हासिल है, और देखिए ये कमाल हमें दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे ये मनोज भाई ये समझना चाहता हूं कि अब ये चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं कि राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है, और 2024 तो बहुत दूर नहीं है। मोदी जी ने जो डबल इंजन सरकार की जो परिकल्पना दी है, अब वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। खास तौर पे अगर आप यहां देखें और उत्तराखंड में देखें, दोनों जगहों पे। निश्चित रूप से अरविंद भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो इस देश के एक गरीब व्यक्ति की समाज के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, वो सोच है। उन्होंने जब कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, आज उन्होंने करके दिखाया और जनता ने उसका आशीर्वाद दिया है। आज भी हमने पीछे एक गीत गाया था
उस गीत को आप नहीं सुने होंगे, उसकी 4-5 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं कि जनता ने उमड़ के बोला, जी, सुनाए, अब सुनाए। रंगले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। वो आए तो यूपी, वो आए तो गुंडे माफियाओं की फौज बढ़ेगी, योगी है तो गुंडों पे बुलडोजर फौज चढ़ेगी। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, फ्री अनाज से गरीब के घर भरेंगे और बनेंगे। हमने देखा स्वच्छता ग्रही के पांव धो रहा राजा, एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते, हमने देखा बूढ़ी माँ को चप्पल पहने विमान में जाते, देखा बेटियों को मुस्काते। तो जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा शोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चो। जो व्यक्ति स्वच्छता कर्मचारियों पे उनके पैर धो सकता हो, जो मजदूरों पे फूल बरसा सकते हो, जो बनारस की गलियों से लेकर के और उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ जी लेकर के पैदल चल के निरीक्षण कर सकते हो, बाकी लोगों को तो सीखना चाहिए। और योगी जी ने जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया है नरेंद्र मोदी जी के सारे अभियान को, सारी सुविधाओं को, उसको भी हमें सैल्यूट करना होगा, तब जाकर के ऐसा रिजल्ट आता है। और आज अरविंद भाई देखा, हम आपको बताएं बड़ी विनम्रता से कि जो लोग जाति पाति में समाज को उलझा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उनका टाइम हो गया समाप्त। अब सुशासन, सबका साथ सबका विकास, ये सब की शुरुआत हुई है और ये देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। चुनौतियां हमारे लिए भी है, हमें उनकी अपेक्षा पे खड़ा रहना है और हम उसके खड़े होने के लिए पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे, ऐसा सबको विश्वास दिलाते हैं। मनोज भाई, एक आखिरी सवाल। लोग जो ये कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है, राकेश टिकैत धरने पे बैठे थे, कह रहे थे किसान नाराज है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों ने बड़ा शानदार जीत हासिल की है मनोज भाई। देखिए, मैं एक शेर से समाप्त करना चाहता हूं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले देख रहा था नीलकंठ तिवारी हमारा भाई बनारस में पीछे चल रहा था, वो 7000 से आगे हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और 51% वोट जो है बीजेपी के तरफ है। लेकिन पश्चिम के सवाल पे आपको बताता हूं कि नफरतों को आग लगाना, लोगों को बांटना, ये उनको आता है और लोगों के दिलों को जीतना, उनको अपना बनाना, ये नरेंद्र मोदी और योगी को आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए